तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा पार्ट ऑफ स्पीच। यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक तो करना भूले ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मेरा वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुँचे। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का एक पार्ट्स है। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। और यदि आप पार्ट्स नहीं पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में अधूरे रहते हैं। ये जरूरी है हमको पार्ट ऑफ स्पीच जानना। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग जब आते हैं तो पता चलता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है और कंजक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऊपर में लिखा हुआ है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो द वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हमको पार्ट ऑफ स्पीच ये सिखाता है कि कौन सा वर्ड्स किसमें यूज किया जाए। अगर हम लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा वर्ड्स मेरा नाउन है, कौन सा वर्ड्स मेरा प्रोनाउन है, जब भी हम लोग सेंटेंस बनाने बैठते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस में हम लोग को सबसे पहले जरूरत होता है सब्जेक्ट की। सबसे पहले हमको जरूरत होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में जरूरत होता है वर्ब, उसके बाद में जरूरत होता है ऑब्जेक्ट। तो समझते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तीन चीज आप तो यहीं पे सीख लीजिए। अब सब्जेक्ट में जो है आपको नाउन आएगा या आपको प्रोनाउन आएगा। ये वर्ब का मतलब होता है क्रिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट में भी आपको या तो नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है आप प्रोनाउन डाल दीजिए। तो पता ये चला कि जब भी हम कोई कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमको जो है नाउन की जरूरत होती है, सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तब वर्ब की, तब ऑब्जेक्ट की। तो कहीं ना कहीं जो है हमको नाउन से ही लेना पड़ता है, प्रोनाउन से भी लेना पड़ता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। अब अगला है पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला नंबर पे है आपका नाउन, दूसरा नंबर पे है आपका प्रोनाउन, तीसरा पे है आपका वर्ब, चौथा पे है आपको एडवर्ब, पांचवा पे है एडजेक्टिव, छठा पे है कंजक्शन और सातवां पे है प्रीपोजिशन और आठवां पे है आपका इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग नाउन के बारे में। नाउन हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर हम लोग को इंग्लिश पढ़ना हो या लिखना हो या हमको इंग्लिश को स्पीकिंग भी करना हो, स्पीक भी करना हो, तो हमको नाउन की जरूरत होती है। पार्ट ऑफ स्पीच से ही गुजरना पड़ता है। ऐसे तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 है, लेकिन 9 भी है। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है 9 भी है। जैसे आप अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आपको ये पहचानने आना चाहिए इसमें कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है। तो पहले इस तीनों को हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि नाउन, हम जैसे नाउन में हो गया रिया, राम, सीता, हैप्पीनेस। उसके बाद में आ गया आपका टीयर, टाइम, इटीसी। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हो या जानवर हो या जिसका कोई ना कोई नाम हो पूरे वर्ल्ड में, उसमें जो है आपको सबसे पहले क्या होता है, नाउन ही आता है। तो आपको करना क्या है कि नाउन को पहचानने का तरीका होना चाहिए, जानना भी चाहिए कि ये, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा मार्कर है, ये भी तो एक नाउन है। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, उसके बाद में साइकिल हो गया। आप ध्यान से देखिएगा तो इन द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में, संसार में जो भी कोई व्यक्ति हो या जानवर हो जिसका कोई ना कोई नाम हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। कहने का मतलब कि हम ये नहीं, इसलिए नहीं हम लिखे कि आज तक हम लोग बच्चे से जो है रटते हैं कि व्हाट इज नाउन, लेकिन आज समझना है। यदि अगर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं या स्कूल के स्टूडेंट है या कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट है, तो सभी को इस पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना है। आप अगर आज समझ जाइएगा ये नाउन को और पार्ट ऑफ स्पीच को बढ़िया से,
तो आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। आप जितने भी या डिक्शनरी में भी आप जाकर देखिएगा तो कहीं पे TRO लिखा होगा, एल लिखा रहता है, वर्ब लिखा रहता है, ADJ लिखा रहता है, इसका मतलब मेरा एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इस नाउन को समझाने का हमने कोशिश किया कि कोई भी व्यक्ति या जानवर या स्थान जिसका कोई न कोई नाम है। अब जैसे कि व्यक्ति और स्थान का हम बात करेंगे तो इसमें हम आते हैं तो सबसे पहले आप आइएगा तो पर्सन हो गया, पर्सन हो जाएगा इसमें। उसके बाद में मेरा आ जाएगा थिंग आ जाएगा, थिंग का मतलब होता है वस्तु। उसके बाद में प्लेस आ जाएगा। ये 3 चीज है, पर्सन मतलब व्यक्ति, थिंग मतलब वस्तु और प्लेस मतलब होता है जगह या स्थान। अब पर्सन जो थिंग का मतलब होता है आपको वस्तु, थिन मतलब होता है पतला, थिंक मतलब होता है सोचना। सबके वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको नाउन के बारे में समझाने की कोशिश की। अब दूसरा पॉइंट पर जो आता है आपका प्रोनाउन। आज हम आपको मोटा मोटी बता रहे हैं, पूरा डीपली नहीं बता रहे, आपको ये सिखा रहे हैं कि हमको कैसे हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी वर्ड्स है, आप अगर किताब में भी जाके देखेंगे ना तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। आप समझ जाइएगा कि इसमें मेरा कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। तो हम इसलिए आज मोटा मोटी बता रहे हैं। इसको डीपली हम अगले वीडियो में आपको बढ़िया से बताएंगे, सबका कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप आज जान लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहचान क्या होता है। तो दूसरा नंबर पे आपको आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है कि जो नाउन के बदला में प्रयुक्त है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो वो जो मेरा राम हो गया। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। राम इज ए गुड बॉय। अगर इसमें पहचान किया जाए तो राम मेरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इज मेरा वर्ब हो जाएगा, ए मेरा आर्टिकल हो जाएगा, गुड मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर बॉय मेरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा नाउन। अगर इसमें हम कहते हैं कि ही इज ए गुड बॉय, तो वो मेरा ही जो आया, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ही, सी, आई, यू, ये सब मेरा क्या है, प्रोनाउन है और ETC। तो राम के जगह पे हम ही लिख देंगे, ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। तो पता ये चला कि जो नाउन के बदला में प्रयुक्त था, मतलब उसके जगह पे लगता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब आते हैं वर्ब में। वर्ब को भी पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैसे जाने कि ये वर्ब कौन सा है। तो वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें जुड़ा हुआ है और मेन वर्ब भी जुड़ा हुआ है। जैसे एम, इज, आर, वाज, लाइक, गो, ETC। अगर आपसे कोई पूछ दे कैन क्या है, अगर यहाँ पे हम कैन डालते हैं या कुड डालते हैं, ये भी तो वर्ब है, ये भी तो क्या है आपका वर्ब है, क्योंकि ये यहीं से तो निकला है, यहीं से तो आया है आपको वर्ब। इसीलिए ये जो कैन, कुड, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मॉडल्स पढ़ते हैं, लेकिन इसको मॉडल्स ही पढ़ेंगे, मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे। तो ये कैन, कुड, ये हमको वर्ब से ही आया है। और इसमें जो है फिर वर्ब को जो है कितने भाग में बांटा गया है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिसको भी प्रॉब्लम हो वहां जाकर देख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब के कितने भाग में बांटा गया, कौन कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो हम आपको यहाँ पे मोटा मोटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पूरा डीपली से नहीं बता रहे। तो ये मेरा एम, इज, आर जो है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब का ही भाग है। ये तीनों आपको हर बार मिलेगा। ये जो नाउन है और प्रोनाउन है और उसके बाद वर्ब है, ये हर एक सेंटेंस में आपको टच होगा। जैसे ऊपर हम बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बनाइए, या इंग्लिश पढ़िए या आप बुक पढ़िए, उसको जो है आप जाके देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये तीनों से आपको गुजरना पड़ेगा। हर बार ये टच होता है, इसलिए हमको जानना है कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब अगला जो आता है, चलिए चौथा का मैं समझाकर डायरेक्ट हम पांचवा पे आएंगे। पांचवा नंबर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि वह लड़का काला है, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और वो जो कालापन है ना, वो मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर कहते हैं वहां पे कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता मेरा हो गया नाउन
और जो ब्यूटी जो है वो हो गया आपका एडजेक्टिव। तो इससे ये पता चला कि नाउन और प्रोनाउन जो है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव समझ गए। अब फिर हम चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि इससे ये पता चलता है कि काम किस तरह से हो रहा है, स्लोली हो रहा है कि फास्टली हो रहा है, क्विकली हो रहा है, स्लोली, नेवर, डेली। इसमें ये हमको पता चलता है काम किस तरह से हो रहा है, एडवर्ब में हम लोगों को पता चलता है। तो एडजेक्टिव में जो है आप आइए देखिए एडजेक्टिव का फिर एग्जांपल, पुअर हो गया, रिच हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, लॉन्ग हो गया, उसका नाम ब्लैक हो गया। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो ब्यूटीफुल है उसकी सुंदरता को बता रहा है, इसमें हैप्पी भी आ जाएगा, सैड भी आ जाएगा। अगला नंबर पे है आपका कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी सेंटेंस को जोड़ना। जैसे कि हम इस पे एग्जांपल अगर लेते हैं, यहाँ पे कंजक्शन पे राम एंड सीता इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे देखिएगा तो एंड जो है ये मेरा कंजक्शन हो गया, राम मेरा नाउन हो गया, सीता मेरा नाउन हो गया, इज मेरा वर्ब हो गया, इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, गोइंग जो है मेरा मेन वर्ब हो गया, फिर मार्केट मेरा क्या हुआ, नाउन हो गया। तो यहाँ पे हमने अब इसमें जो है कंजक्शन में समझते हैं कि कौन कौन है, एंड है, बट है, यट है, इसको वाइट यथ पढ़ेंगे, स्टिल है, और सिंस है, इटीसी। इसमें बहुत सारा आता है, आपको टिल भी आता है इसमें, तो हम आपको मोटा मोटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो आता है प्रीपोजिशन, 7वां नंबर पे है आपका प्रीपोजिशन। अब देखिए पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, प्री का मतलब होता है कि उसका स्थिति क्या है, यानी संबंध सूचक अवयव। तो यहाँ पे जो जैसे हम बोलते हैं कि मैं घर में हूँ, तो आई एम इन होम, मैं बाजार में हूँ, मेरे द्वारा यह किया गया है। तो पता ये चला कि अब यहाँ पे जैसे कहते हैं कि बिल्ली जो है टेबल पे है, तो वो जो बिल्ली जो है टेबल पे है तो उसमें जो है अब का प्रयोग होगा। तो जहाँ पे आपको इन, एट, बाय, बिटवीन, इटीसी, तो ये तो आप समझ जाइएगा ऊपर वाला, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा पढ़ना होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है कंजक्शन और प्रीपोजिशन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा आपको अगर परेशान करेगा तो ये कंजक्शन